स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बिहार दरोगा का जो पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, उसका आज हम यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। और ये प्रैक्टिस सेट किस चीज़ का है और आप लोग कहाँ से ये अगर हार्ड कॉपी ख़रीदना चाहते हैं तो कहाँ से आप लोग को मिलेगा, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। और इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए और जो प्रीवियस ईयर में जो भी पैटर्न पे पूछा गया है उसी को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया गया है। और ये आपको छोटू बुक स्टॉल बीपीएससी गेट पटना के पास आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग इसे खरीद सकते हैं और लगभग 50 रुपीज़ में आपको 15 टेस्ट मिल जाएगा, क्वेश्चन विथ आंसर की के साथ। और अगर आप लोग इसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं 7369802571। इस पर आप लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम पहला सेट आप लोग को करके दिखाते हैं कि कैसा सेट है ये। और पहला टेस्ट से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर आपने अब तक क्या पढ़ा है वो उसमें सारा इसका निचोड़ मिल जाएगा। और आप लोग एक तरह से इसका सेट अगर बना लेंगे 15 सेट तो वाकई में आपको पीटी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम पहला टेस्ट यहाँ पर हम शुरू करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने बिहार दरोगा सेट 1 निकाल लिया है। और एक चीज़ ध्यान दें कि ज्ञान दर्पण का जो इससे पहले का जो सेट आया था वो अलग सेट है, ये अलग सेट है, ठीक है। तो दोनों में कंबाइन मत कर दीजिएगा। ये जो है ये 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा छोटू बुक स्टॉल के पास 15 सेट, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें, मैंने आपको इसका फ्रंट पेज का मैंने दिखा दिया था स्क्रीन की कैसा दिखेगा। और ये इस तरह का कुछ क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट सेट में, तो आप लोग इसे देख करके खरीद सकते हैं बिहार दरोगा का सेट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। और वैसे भी अगर इसे प्रिंट आउट भी करवाइएगा तो आपका करीब 100 रुपीज़ 75 रुपीज़ है पेज टोटल। तो मे बी 85-86 रुपीज़ लग जाए। इससे बढ़िया है कि 50 रुपीज़ में आप इसका हार्ड कॉपी ही खरीद लें और प्रैक्टिस कर लें कि आपने अब तक क्या पढ़ा है लास्ट टाइम में। तो चलिए यहाँ पे मैं केवल क्वेश्चन आंसर करवाते जाऊँगा, आप लोग ध्यान देते जाइएगा। और इसका जो मैं कट ऑफ रखा हूँ, ठीक है, इसका जो मैं कट ऑफ रखा हूँ वो रखा हूँ 65 नंबर। अगर आपका 65 प्लस है, काट के निगेटिव काट करके अगर 65 प्लस आ रहा है तो पीटी में आपका होने का चांस ज़्यादा है। तो चलिए आप लोग शुरू कीजिए ये टेस्ट, मैं इसका क्वेश्चन आंसर करवाते जा रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है। तो स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है, तो पहला का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भास। नेक्स्ट है ये दूसरा क्वेश्चन में, निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी वीणा। नेक्स्ट है ये तीसरा नंबर में, तीसरा क्वेश्चन जो बोल रहा है कि प्राचीन काल में महान विधि निर्माता थे, तो कौन थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी मन्नु। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 4 में, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की। तो चौथा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धर्मपाल ने। नेक्स्ट है ये 5 नंबर में, 5 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। तो ये पांचवा का हो जाएगा ऑप्शन सी दंती दुर्ग ने। नेक्स्ट है ये 6 नंबर में, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। तो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था, तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन बी हुमायूं ने, ठीक है, याद रखिएगा इसे। सातवां में आइए, तानसेन का मकबरा स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सातवां का आप लोग नोट कर लीजिएगा ऑप्शन सी ग्वालियर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बिहार दरोगा में आने का पूरी उम्मीद है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है इसका क्वेश्चन और केवल आंसर की दिया गया है, एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है। ये आपका रैपिड टेस्ट के लिए दिया गया है ताकि आपने अब तक के इतने दिनों में क्या पढ़ा है उसका एक आप क्विक रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो ये 15 सेट है, तो आप लोग एक दिन में अगर 2 सेट भी मारिएगा तो आपको 7 दिन में करीब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से इसे खरीद लें और बना लें। 8वां नंबर में आइए, 8वां में बोला कि किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली। तो 8वां का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर ने। अकबर ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। 9 नंबर में आइए, 9 में बोल रहा है कि मुगल काल में किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं। तो 9 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुल बदन बेगम। नेक्स्ट आइए 10वें नंबर में,
10वां नंबर में बोल रहा है कि अनावर ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है। तो अनावर ए सुहेली किसका अनुवाद है, तो 10वां का हो जाएगा ऑप्शन ए पंचतंत्र का ये अनुवाद है। 11 नंबर में ये वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। तो ये तो आप लोग को पता होगा कि वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन क्या था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी अभिनव भारत। नेक्स्ट है ये 12 नंबर में। 12 नंबर बोला मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो 12 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1908 में। 13 नंबर में क्या है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ। तो 13 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1925 में। नेक्स्ट है ये 14 नंबर में, गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किस वर्ष की थी। तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन सी वर्ष 1913 में। नेक्स्ट है ये 15 नंबर में, कामागाटा मारू क्या था। तो यह एक जहाज था। 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 16 में, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो ये कब से लागू हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 16 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 26 अक्टूबर 2006 को। चलिए नेक्स्ट है ये 17 नंबर में। 17 में बोला कि सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। तो ये कब हुआ था, तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 2005 में। नेक्स्ट है ये 18 नंबर में। 18 में बोला कि मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है। तो 18 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी RTI अधिनियम यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम से। RTI यहाँ पे लिखा गया है RTI। एक बार इसे आप लोग देख लीजिएगा, शायद यहाँ पे मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन गलत बोल दिया है, ठीक है। ये एक बार फुल फॉर्म आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ये 19 में, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया। तो 19 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 1980 में। नेक्स्ट है ये 20 नंबर में। 20 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो 20 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट है ये 21 में, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है। तो 21 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट है ये 22 नंबर में, पूरा भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसदीय समितियों के माध्यम से। नेक्स्ट है ये 23 नंबर में, बोरा की निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है, ठीक है। तो 23 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। नेक्स्ट है ये 24 नंबर में, बोरा निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। तो 24 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये जो है ये सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग ये नहीं है। नेक्स्ट है ये 25 नंबर में, बोरा की निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। 25 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आकलन समिति का। इसमें केवल लोकसभा से सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है ये 26 में। 26 में बोला कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अलावा कौन से राज्य का क्षेत्र इसमें सम्मिलित नहीं है। तो 26 का याद रखिएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब का क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट है ये 27 नंबर में। 27 में बोला कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है। 27 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी तीसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में, बोला भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। 28 का इसका हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट आइए 29 नंबर। 29 में बोला कि पुद्दुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो किस किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसका याद रखें
पुदुचेरी का जो क्षेत्र है 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो 29 का आप लोग याद कर लें, 29 का हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है ये 30 नंबर में, बोरा किन नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो 30 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु की ऊंचाई अधिकतम है, जो ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट है ये 31 में, 31 में बोला कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीन मोड़दार पर्वत में। 32 नंबर में आइए कि स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन डी, पिरेनीज। पिरेनीज पर्वत जो है वो स्पेन और फ्रांस के मध्य सीमा बनाता है। नेक्स्ट आइए 33 में, 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार का क्षेत्र है, वो कौन सा क्षेत्र है? तो 33 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पैटागोनिया का पठार। नेक्स्ट है ये 34 में, बोला निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? ठीक है, तो 34 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलोराडो का पठार। 35 में आइए, द ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? 35 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट आइए 36 नंबर, 1000 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। तो 36 का इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि देखिए 1000 वाट प्रति आवर अगर 1 घंटे जलेगा तो 1 यूनिट उठता है, तो 1000 गुना 10, 1000 वाट प्रति घंटा, तो इसको 1 kWh लिख सकते हैं, 1 किलो वाट आवर, तो 1 किलो वाट आवर का 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से 5 रुपये हो जाएगा। 37 में आइए, बोल रहा है कि 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, तो सबसे लंबी जो पिन है उसको किस में जोड़ना चाहिए? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन डी, आधार सिरे से। नेक्स्ट आइए 38 में, बोल रहा है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो 38 का यहाँ पे याद रख लें, 38 का यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, चांदी। नेक्स्ट 39 में, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? तो ट्रांजिस्टर का यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिया गया है। चलिए, तो ट्रांजिस्टर का यहाँ पे बोल रहा है, तो ये हो जाएगा 39 का ऑप्शन सी, जर्मेनियम। नेक्स्ट है ये 40 में, निम्नलिखित तत्वों से कौन अर्धचालक है यानी कि सेमीकंडक्टर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों जो है वो सेमीकंडक्टर होता है। नेक्स्ट है ये 41 में, बोला निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो यहाँ पे आप लोग देख लें, आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन। और एलपीजी में अगर पूछेगा तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, प्राकृतिक गैस में मीथेन मुख्य भाग होता है। नेक्स्ट आइए 43 में, बुरा खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? तो 43 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आइए 44 में, शहद का प्रमुख घटक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 44 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रक्टोज। कुछ लोग सुक्रोज मार देते हैं, कुछ माल्टोज, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 45 में, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो 45 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यूजेनॉल। नेक्स्ट आइए 46 नंबर में, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या हो जाती है? तो 46 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ जाती है। नेक्स्ट 47 में, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो मानव शरीर का कौन सा भाग नियंत्रित रखता है? तो 47 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेफड़ा। ऐसे हाइपोथैलेमस होता है आंसर, ठीक है, तो एक बार आप लोग उसको भी चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे हाइपोथैलेमस होगा 47, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 48 में, अगर आप लोग को इसमें कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो कृपया करके आप हमें कमेंट करें, उसका मैं डिटेल देख करके आपको फिर मैं रिप्लाई करूँगा कि हाँ कौन सा सही होगा, ठीक है।
नेक्स्ट है 38 में हृदय कब आराम करता है? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन सी, दो धड़कनों के बीच ये आराम करता है। नेक्स्ट आइए 49 नंबर में। 49 नंबर है कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। तो 49 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन है हृदय के बराबर। नेक्स्ट 50 नंबर, प्रतिजन। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। नेक्स्ट है 51 में, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना 51 का हो जाएगा ऑप्शन सी, जोसेफ फोरियर ने। नेक्स्ट 52 में आइए, ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली प्रमुख गैस, तो ये हो जाएगा ऑप्शन है जल वाष्प जो होता है वो प्रमुख गैस होता है ग्रीन हाउस गैस में। नेक्स्ट आइए 53 में। 53 में बोला कि भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। तो 53 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट आइए 54 में, निम्नलिखित में से गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो 54 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आइए 55 में, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह कौन सा है? तो 55 का यहाँ पे देख लें। तो 55 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन। 56 में आई, भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई थी? दशमलव मुद्रा प्रणाली या दशमिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो 56 में इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ष 1957 में। नेक्स्ट आइए, नबार्ड की स्थापना कब हुई थी? शिवरामन समिति के रिपोर्ट पे हुई थी, तो कब हुई थी? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन है 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंक बोर्ड ब्यूरो, BBB, ट्रिपल बी। नेक्स्ट आइए 59 में, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 59 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 जुलाई 1969 को। याद रखिएगा 19 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट आइए, न्यूनतम कितने करोड़ रुपए की निधि रखकर भारतीय रिजर्व बैंक कितनी भी मुद्रा छाप सकता है? तो 60 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 200 करोड़ रुपए का निधि रिजर्व रख करके वो कितना भी मुद्रा छाप सकता है। 61 नंबर में आइए, यहाँ पे मैथ है, आप लोग बनाने का सॉल्व कीजिएगा। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर इतना का सॉल्यूशन कर दीजिए। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं टेलीग्राम चैनल अपने टेलीग्राम चैनल भेज दूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 61 में आइए, यदि यहाँ पे बोल रहा है कि यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के बिक्री के मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 61 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 50%। नेक्स्ट 62 में, किसी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा? तो 62 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लें 63 का पढ़ लीजिए, 80 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। किसी परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 77 है। क्वेश्चन नोट करते जाइएगा। और यदि लड़कियों का औसत अंक लड़कों से 25% अधिक है तो लड़कों का औसत अंक है। तो इसका जो 63 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 70। नेक्स्ट आइए 64 का, यहाँ पे आप लोग मैथ्स देख लीजिए। ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिए, पहले स्टॉप कर लीजिए इस वीडियो को और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 64 का ऑप्शन सी, 50%। नेक्स्ट आइए, ये जो क्वेश्चन है 65 नंबर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1.4/17। नेक्स्ट आइए 66 नंबर में, बोल रहा है कि डेली मिरर समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो डेली मिरर समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लंदन से।
67 आइए, गार्जियन समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो 67 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये भी लंदन से। चलिए नेक्स्ट आइए, 68 में मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये आप लोग जानते हैं, ऑप्शन सी इजराइल का। और अगर केजीबी किस देश की गुप्तचर संस्था है पूछेगा तो केजीबी, तो इसका याद रखिएगा ऑप्शन बी, ये रूस का है। 70 में आइए, मलावी किस देश की राजधानी है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 70 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, गुयाना का। नेक्स्ट आइए 71 नंबर में, 71 में बोला कि केन्या की राजधानी है, तो केन्या की राजधानी नैरोबी है, तो 71 का यहाँ पे सी हो जाएगा। 72, मॉरिशस का मुद्रा क्या है? तो मॉरिशस का मुद्रा रुपया है, याद रखिएगा रुपया। 73 में आइए, क्यात किस देश की मुद्रा है? तो 73 का इसका सही आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन ए, म्यांमार। 74 में निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो 74 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, माउस। माउस जो है ये इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट आइए 75 में, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो 75 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट आइए 76 में, बोला कि किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका देश की सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया गया है? किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका देश की सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया गया है? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राज अय्यर को। नेक्स्ट आइए 77 में, 77 में बोला कि सदीर जापारोव को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन बी, किर्गिस्तान देश के राष्ट्रपति। 78 में आइए, 78 में बोला कि यावेरी मुसेवेनी ने 2021 के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद किस देश के राष्ट्रपति के रूप में छठा कार्यकाल जीता है? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन सी, युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट आइए 79 में बोला कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किस नगर निगम को भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के तौर पर घोषित किया गया है? तो 79 का यहाँ पे हो जाएगा, 79 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम। 80 नंबर में आइए, किस फार्मूला 1 चैंपियन को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान प्रदान किया गया है? तो 80 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन को। चलिए नेक्स्ट है 81 नंबर में, 81 में, कोरिया गणराज्य के द्वारा किस भारतीय को गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो कोरिया गणराज्य के द्वारा 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम नरावने को। 82 में आइए, प्रधानमंत्री आवास योजना पुरस्कार 2019 के तहत कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना? तो 82 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट 83 में आइए, प्रथम इंडिया सिटीज़ हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार शहरों का हैप्पीनेस रैंकिंग में पहला स्थान किस शहर का है? 83 का हो जाएगा ऑप्शन बी, लुधियाना का। नेक्स्ट आइए 84 में, किस भारतीय संस्था ने भारत में कैशलेस लेन देन में वृद्धि को मापने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है? तो 84 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, आरबीआई। आरबीआई ने भारत में कैशलेस लेन देन में वृद्धि को मापने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है। नेक्स्ट आई 85 में, बोल रहा है कि जनवरी 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1901 के बाद 8वां सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष कौन सा रहा? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 2020। नेक्स्ट आई 86 में, बोल रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 86 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 85वां, 85th, और जापान का इसमें पहला है। नेक्स्ट है 87 में, 87 बोला कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक ने। नेक्स्ट है 88 में, बोल रहा है कि 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जनवरी 2020 में किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका 88 का हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा में। नेक्स्ट है 89 में,
ये याद रखिएगा, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये वाला क्वेश्चन मतलब पहले भी पूछा हुआ है, ठीक है। 89 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर में। 90 में ये किस मंत्रालय ने भारत पर्व का आयोजन किया है? भारत पर्व का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? 90 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यटन मंत्रालय ने। 91 में ये किसान फसल राहत योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो 91 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड में। नेक्स्ट है ये, किस देश की संसद ने पाकिस्तानी महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है? तो किस देश की संसद ने पाकिस्तानी महिलाओं को, ठीक है, तो 92 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका ने। नेक्स्ट है ये 93 में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य ने लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है? तो 93 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा 93 नंबर। नेक्स्ट है ये 94 में किस राज्य में जेल पर्यटन के नाम से एक नई पहल शुरू की गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है ये 95 में बोरा भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 95 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, लियोन मैडोका। नेक्स्ट है ये, टेस्ला ने अपने भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन कहाँ पर किया है? तो टेस्ला ने अपने अनुषंगिक मतलब इकाई है इसका, भारतीय इकाई है, तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन है, बेंगलुरु में। 97 में ये लिख रहा है कि जनवरी 2021 में सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा कितने वर्ष पुराने हो चुके वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाए जाने की घोषणा किया गया है? तो 97 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 वर्ष पुराने हो चुके वाहनों पर। नेक्स्ट है 98 में जनवरी 2021 में किस कंपनी ने ब्रेकर नामक एक लोकप्रिय पॉडकास्ट ऐप का अधिग्रहण किया है? तो 98 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्विटर ने। और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है सेकेंड लास्ट 99 बोल रहा है, युवाओं को नौकरी प्रदान करने के लिए उद्यान सारथी ऐप किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? उद्यान सारथी ऐप। तो 99 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है, किस बीमा कंपनी ने किसानों के लिए कृषि साख ऐप लॉन्च किया है? तो 100 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। तो दोस्तों इस तरह से, इसीलिए मैंने बोल रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट सेट है ये, और एक बार आप लोग इसे खरीद के ज़रूर रैपिड टेस्ट दे दें, तो बहुत इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा और आपको क्वेश्चन भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो हर तरह का इसमें मिक्स क्वेश्चन दिया गया है और पूरी तरह से एग्ज़ाम को देखते हुए उसके पैटर्न को फॉलो किया गया है और उसी तरह से इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट नंबर यहाँ पे हमारे पास देख लीजिए, नीचे सेट नंबर 2 है, तो यहाँ से हम आप लोग को इसका सेट नंबर 2 का बहुत जल्द ही इसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तब तक अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। इस बुक को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो छोटू बुक स्टॉल बीपीएससी गेट पटना के पास जाकर खरीद सकते हैं, और यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट वगैरह दिया गया है, और कुछ इंक्वायरी करना है तो यहाँ से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। धन्यवाद।